हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चा लोग देखो, इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो मैटर है वो मेनली 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो अगर सॉलिड है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिक्विड है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, गैस है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह से अगर टेम्परेचर घटा लें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस का जो अवस्था है, स्टेट है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ चलो यह भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर चेंज होता है, जैसे मान लीजिए कि सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस होता है, तो उस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है किसी भी पदार्थ के, मैंने मैटर के स्टेट पर, और क्यों होता है। तो आइए जरा पूरी गहराई में चल करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चा लोग, हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया, मैंने कोई एक बर्तन लिया, सीधे समझिए ना कि एक आपने बर्तन लिया। इस बर्तन में आपने कोई एक सब्सटेंस रख दिया। ये एक सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, हम लोग को उसे लेना देना नहीं है, सॉलिड, लिक्विड, जो भी आप समझ सकें। अब आपने क्या किया कि आपने इसको हीट कर दिया। सब्सटेंस को आप हीट करने जा रहे हैं, तो जरा देखिए क्या हो रहा है। ये हमने बनाया, एक लैंप बना दिया और इससे ये निकलने लगा, लौ निकल रहा है। अब अभी गर्म होने लगा, ठीक है, इसमें ये अब हो गया, देख रहे हैं ना, आप इसको हीट कर रहे हैं। तो हीट होने से क्या हो रहा है जरा समझिएगा। हो ये रहा स्टूडेंट, समझना है कि जो सब्सटेंस है उसके एगो पार्टिकल्स हैं, एगो दूसरे पार्टिकल्स आपस में बॉन्ड से बना है, दूसरा पार्टिकल्स जो है तीसरे से बना, इस तरह से बना हुआ है। तो जब आप इसे गर्म कर रहे हैं तो हीट निकल रहा है। ये हीट कहाँ जा रहा है, उसी सब्सटेंस में, मतलब खींच रहा है वो सब्सटेंस। ये निकलने वाला हीट, जो यहाँ से हीट निकल रहा है, इस हीट को क्या कर रहा है, वो तो ऑब्जर्व कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, खींच रहा है। तो उसी में रह रहा है, मतलब ये हीट कहीं बाहर तो जा नहीं रहा है, इसी सब्सटेंस में रह जा रहा है। अब सब्सटेंस हीट खींचते जा रहा है, धीरे धीरे उसके जो पार्टिकल्स हैं, ये आप समझ लीजिए कि अगर ये पार्टिकल हैं तो पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। तो जब एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, अब वो एनर्जी पा करके उसकी जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो पहले तो फिक्स था, अब धीरे धीरे हिलना शुरू करेगा, वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करते 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 और जितना गर्म करेंगे तेज होता जाएगा, तेज होता गया, तेज होता गया, और फाइनली ये जो बंधन है टूट जाता है। ये बंधन टूट जाता है। तो जैसे ये बॉन्ड टूट जाता है, बस ये फ्री हो करके मूव करने लगते हैं। तो ये आपस में जो बॉन्ड था स्टूडेंट्स, ये टूट गया। जब टूट गया तो इसकी मर्जी, मन करते इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, ये फ्रीली क्या करने लगता है, इसमें मूव करने लगता है। और उसी के मूवमेंट के कारण इसका स्टेट बदल जाता है। सॉलिड है तो हो सकता है लिक्विड हो जाए, लिक्विड है तो हो सकता है कि गैस हो जाए। उसी तरह से आप अगर एनर्जी खींच लें तो मूवमेंट जो है घट जाती है। तो याद रखिए कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो वो जो हीट निकलता है, जो आपने जो जला रखा है गैस, उस गैस से जो हीट निकल रहा है उसको ये मॉलिक्यूल खींच लेते हैं, खींच कर अपना एनर्जी बढ़ाते हैं और उस एनर्जी से एकदम दौड़ने लगते हैं, गति करने लगते हैं, जिसको कहते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण इसका जो स्टेट है, सॉलिड है तो हो सकता है कि लिक्विड हो जाए, लिक्विड है तो हो सकता है कि गैस हो जाए। तो इस तरह से मेनली सॉलिड को गर्म करने से जनरली क्या होता है, लिक्विड होता है। तो देखिए कैसे चेंज होते हैं। तो ये हमने एक बनाया, ये एक दूसरा हमने ये गोल बनाया, एक्चुअली इसमें स्टेट ऑफ मैटर लिखेंगे। ये है सॉलिड आपका, और सॉलिड को स्टूडेंट जब आपने हीट किया तो ये सॉलिड सॉलिड न रह करके ये लिक्विड हो गया। जैसे आपके पास आइस है, आपने गर्म कर दिया और वो क्या हो गया, पानी हो गया। फिर से लिक्विड को आपने हीट कर दिया तो ये क्या हो गया, अब ये हो गया आपका गैस हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जब आपने सॉलिड को हीट किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड को हीट किया तो गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक इसके अपोजिट भी बात सही है। कल्पना करिए कि हमने क्या किया कि जो गैस है इसको कूल कर दिया,
ठंडा कर दिया तो जैसे गैस को कूल करिएगा बस लिक्विड हो जाएगा। अगर आप लिक्विड को कूल करना माने उसका एनर्जी निकाल लेना, तो जो गैस के पार्टिकल्स एकदम फ्री होके मस्ती में जो घूम रहे थे, जब उनका आप एनर्जी खींच लेते हैं तो अब इकट्ठे हो जाते हैं और वो लिक्विड हो जाते हैं। लिक्विड से भी एनर्जी खींच लेते हैं तो अब वो लिक्विड भी नहीं रहते, वो सॉलिड होके एकदम फिक्स हो जाते हैं। अब वो आगे फिर इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से बंध गए। अब हमें ये जानना है स्टूडेंट्स कि जो सॉलिड से अब जब लिक्विड बनता है तो इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिए जो प्रोसेस है सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रोसेस, इसको आप कहते हैं फ्यूजन। ये मेल्ट हो रहा है ना, फ्यूज हो रहा है, तो इसको फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। सॉलिड से लिक्विड होने की प्रक्रिया को फ्यूजन कहेंगे। और जब ये लिक्विड से गैस हो रहा है तो इसको बोलते हैं कि वेपर के रूप में बदल जाना, तो इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन के नाम से जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। उसी तरह से जब गैस जब लिक्विड हो जाए, गैस जब क्या हो जाए, लिक्विड हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि ये कंडेंसेशन हो रहा है। इस प्रोसेस का नाम होता है, यहां से इसे कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन है। अगर कहीं लिक्विड ही सॉलिड हो जाए तो इसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। सॉलिड हो जाना, सॉलिडिफिकेशन। तो ये हो गया सॉलिडिफिकेशन, मतलब कि लिक्विड, देखिए लिक्विड का, सॉलिड का लिक्विड होना फ्यूजन कहलाएगा, लिक्विड का गैस होना वेपोराइजेशन कहलाएगा, गैस का फिर से कूल होकर के लिक्विड होना कंडेंसेशन कहलाएगा, और लिक्विड का सॉलिड हो जाना सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा। स्टूडेंट्स एक बात और भी है, कभी कभी ये होता है कि सीधे सॉलिड को गर्म करते हैं और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सीधे सॉलिड से क्या होगा, गैस। तब इस प्रोसेस का नाम होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कहते हैं। इस प्रोसेस का नाम होता है सब्लिमेशन, मतलब कि गैस को आपने गर्म किया और ये सीधे कन्वर्ट हो गया किस में, सॉलिड को गर्म किया और सीधे कन्वर्ट हो गया गैस में, तो सब्लिमेशन कहलाता है। इसका अपोजिट भी होता है कि गैस को ठंडा करें और सीधे क्या हो जाए, ये आपका बदल जाए सॉलिड में, तब इसको डिपोजिशन बोलते हैं। याद रखिएगा, इसका नाम हो जाता है डिपोजिशन। डिपोजिशन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सॉलिड्स को गर्म करेंगे तो लिक्विड होगा। जैसे आपके पास आइस है, पानी, बर्फ का टुकड़ा है, गर्म किया आपने पानी हो गया, उसको गर्म किए तो वेपर बन के निकल गया। अब बात करें कि सबसे ज्यादा एनर्जी सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में, तो ऑब्वियसली आप इसको गर्म किए तो ये बना और उसको गर्म किए तो गैस बना। तो गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बिल्कुल वास्ता नहीं रखते, उनका बिल्कुल आपस में कोई बॉन्ड नहीं होता और फ्री होके घूमते हैं। माने सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कहां होती है, तो गैस में होती है। अब आते हैं, अगर गैस को ठंडा कर दिया जाए तो तुरंत वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, और लिक्विड को ठंडा कर दिया जाए तो फिर से वो सॉलिड हो जाएगा। अब जब सॉलिड को आपको लिक्विड में बदलते हैं, उस प्रक्रिया को फ्यूजन बोलते हैं, मेल्टिंग जिसको कहते हैं। और फिर जब ये लिक्विड कहीं अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो कहना कि वेपोराइजेशन, पानी को गर्म करिए वेपर बन के निकलेगा ना, इसीलिए उस प्रक्रिया का नाम है वेपोराइजेशन। अगर आप गैस को ठंडा कर दें तो कंडेंसेशन। अचानक जो है ना, ठंडा के दिनों में आपने देखा है कि वो उसकी बूंदें आपके आसपास में दिखाई देने लगती है, जो कुहासा है वो दिखने लगता है। वो कुहासा क्या है, तो जो जल के पार्टिकल्स है जो वायुमंडल में सस्पेंडेड था वो कंडेंस हो गया, तो इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन बोलते हैं। अगर लिक्विड को आपने सॉलिड में कन्वर्ट किया तो सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे, ये सॉलिड में बदल गया। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आपके पास कैम्फर है, कैम्फर है स्टूडेंट्स, कैम्फर का मतलब होता है कपूर है। अगर इसको आप हीट कर दीजिएगा तो ये कपूर क्या है, तो सॉलिड है ना, ये तो सॉलिड मिलता है, आपने देखा होगा ना पूजा में, आरती में आपने डालते हुए। उसको गर्म करके देखिए एक बार, कैम्फर को गर्म करेंगे तो सीधे ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा।
अगर उस गैस को किसी तरह से आप इकट्ठा कर लीजिए तो फिर वो सॉलिड मिल जाएगा। तो कैम्फर जो है ना, इस सब्लिमाइन होता है, मैंने कैम्फर को गर्म करने से वो सीधे लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर किस में हो जाता है, वो गैस में कन्वर्ट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो इसके। उसी तरह से आप एक बात और याद रखिएगा, जो आपके पास ये CO2 गैस है, ये गैस है, अगर आप इसको ठंडा कर दें, कूल कर दें, तो CO2 गैस सॉलिड हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये बात, यहां देखिए लिखा हुआ है H2OL, मतलब ये लिक्विड है। H2O लिखा हुआ है S, मतलब आइस है। H2O और लिखा हुआ है G, माने गैस है। तो याद रखिए ये आपका फॉर्मूला हो गया वाटर का, ये फॉर्मूला हो गया आइस का, और ये हो गया वेपर का, वाटर वेपर का। ये छोटा छोटा चीज जो है ना स्टूडेंट्स, आप लोग को याद रखना है, जिससे आपका बेस जो है मजबूत होता चले। तो मैं बात कर रहा था कि जो सॉलिड जो होता है इसको बोलते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस याद रखिएगा, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। ये बहुत छोटे वीडियो में स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत ही भरपूर जानकारी रही है, आपको समझ में भी आया होगा। फिर से एक बार बता दें कि क्या होता है। सॉलिड को गर्म करते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से कॉम्पैक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं। जब आप एनर्जी देते हैं तो एनर्जी पा करके उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, मतलब जो गति करने लगता है, गति करते 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 पहले वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करते 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 बीच का बॉन्ड तोड़ देता है और तोड़ के फ्री होके घूमने लगता है, और तब कहते हैं कि ये जो हो गया सॉलिड से लिक्विड हो गया या लिक्विड से गैस हो गया। तो फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो बच्चा लोग, खाओ पियो, मस्ती करो और पढ़ाई करो। धन्यवाद।